नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल हायर कंसल्टेंसी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग के बारे में। खासकर हम समझेंगे एक बहुत ही जरूरी और इंटरव्यू में बार बार पूछा जाने वाला नियम जिसे कहा जाता है पास रूल। अगर आप सेफ्टी फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर, HSE सुपरवाइजर, फायर और सेफ्टी इंजीनियर, या फिर किसी इंडस्ट्रियल साइट पर काम कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसका उपयोग छोटी और शुरुआती आग को बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के बजाय तुरंत एरिया खाली करना और फायर ब्रिगेड को सूचना देना ज्यादा सुरक्षित होता है। फायर एक्सटिंग्विशर को सही तरीके से क्यों उपयोग करना जरूरी है? कई बार देखा गया है कि लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होने के बावजूद उसे यूज करना नहीं आता। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर आग और ज्यादा फैल सकती है, खुद व्यक्ति घायल हो सकता है, कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया गया है जिसे हम कहते हैं पास रूल। पास रूल क्या है? पास एक शॉर्ट फॉर्म है जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पास का मतलब है पीपुल, एम, एस स्क्वीज, एस स्वीप। अब हम इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। पीपुल द पिन, पिन खींचना। सबसे पहला स्टेप है पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक सेफ्टी पिन लगी होती है। इस पिन का काम यह होता है कि एक्सटिंग्विशर गलती से एक्टिवेट ना हो। आग बुझाने से पहले उस सेफ्टी पिन को मजबूती से खींचकर बाहर निकालें। पिन निकलते ही एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट होने के लिए तैयार हो जाता है। एम एट द बेस ऑफ फायर, आग के बेस पर निशाना लगाना। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अक्सर लोग गलती से आग की ऊंची लपटों पर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि आग के बेस यानी जहां से आग शुरू हुई है वहीं पर नोजल को निशाना लगाना चाहिए, क्योंकि आग ऊपर नहीं नीचे से जलती है। बेस पर कंट्रोल करने से आग जल्दी बुझती है। एस स्क्वीज द हैंडल, हैंडल दबाना। अब तीसरा स्टेप है स्क्वीज द हैंडल। एक्सटिंग्विशर के ऊपर मौजूद हैंडल को धीरे लेकिन मजबूती से दबाएं। जैसे ही आप हैंडल दबाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, हैंडल को बार बार छोड़ना और दबाना नहीं है, लगातार दबाकर रखें। एस स्वीप साइड टू साइड झाड़ू की तरह चलाना। अब आखिरी और फाइनल स्टेप है स्वीप। नोजल को आग के बेस पर रखते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झाड़ू लगाने की तरह मूव करें। यह तब तक करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ न जाए।
अगर आग दोबारा जलने लगे, फिर से उसी प्रोसेस को दोहराएं। फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते समय सावधानियां। दोस्तों, कुछ जरूरी सेफ्टी पॉइंट्स याद रखें। हमेशा हवा की दिशा अपनी पीठ की तरफ रखें। आग और अपने बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। एक्सटिंग्विशर का टाइप आग के अनुसार सही होना चाहिए। इस्तेमाल के बाद एक्सटिंग्विशर को तुरंत रिफिल करवाएं। इंटरव्यू पॉइंट, इंटरव्यू टिप। दोस्तों, फायर और सेफ्टी और HSE इंटरव्यू में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज पास रूल इन फायर एक्सटिंग्विशर? अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को ठीक से याद रखेंगे, तो आप इस सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फायर एक्सटिंग्विशर को पास रूल के अनुसार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपकी सेफ्टी नॉलेज बढ़ाएगा और इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्लोबल हायर कंसल्टेंसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेफ्टी टॉपिक के साथ।